ज्योति प्रकाश रंगनौर, आप देख रहे हैं RM न्यूज़ बीकानेर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। सावन के सोमवार पर छोटी काशी शिवालय में भक्तों के द्वारा विशेष अभिषेक, पूजा, विशेष श्रृंगार। सावन के सोमवार पर 12 महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता। जिले में होंगी एंटी लार्वा गतिविधियां, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का सालाना जलसों पुरस्कार और सम्मान सम्मेलन आयोजित। बिजली समस्या को लेकर किसानों ने चीफ कार्यालय का किया घेराव, कहा नहीं मिल रही पूरी बिजली, फसलें हो रही है चौपट। नर्सिस कर्मचारियों ने राजस्थान सरकार की सद्बुद्धि के लिए पीबीएम अस्पताल परिसर में किया सद्बुद्धि यज्ञ। बीकानेर, अलवर समेत 12 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में अगले 48 घंटों में होगी झमाझम बारिश। हरियाली महोत्सव में सियाना भैरव का शिव रूप श्रृंगार। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष पहुंचे सर्किट हाउस, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भावनाथ आश्रम ने शिव महिमा पर आख्यान, भजन, गंगा, रुद्र यज्ञ व महिलाओं के लिए किए पाठ। अशोक इंग्लिश स्कूल में डॉक्टर BD कल्ला ने किया विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन। किड्स फैशन वीक सीजन 2 की पोस्टर का हुआ विमोचन, तैयारियां चल रही है जोर शोर से। सावन का ये दूसरा महीना चल रहा है। सावन के इस दूसरे महीने में सोमवार को खासतौर से बीकानेर के शिवालयों में रुद्राभिषेक के विशेष आयोजन किए गए। भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना और श्रृंगार भी किया गया। इस मौके पर शिव भक्तों ने न केवल अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना की, बल्कि अपने लिए मन्नतें भी मांगी। आइए हम आपको दिखा देते हैं इस दूसरे सावन में कि सोमवार के दिन खासतौर से जो कि शिव का ही वार कहा जाता है, और ऐसे में शिव भक्तों ने खासतौर से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। हेलो हेलो, ये शिव से ऊपर लगे। सोमवार के दिन 12 महादेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। शिव मंदिर में आने वाले तमाम श्रद्धालुओं ने विशेष रूप से पूजा अर्चना की और 12 महादेव में आज बड़ी तादाद में जो है वह श्रद्धालु देखे गए। आइए हम आपको लिए चलते हैं 12 महादेव मंदिर, जहां पर शिव भक्तों ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। जिले में एंटी लार्वा गतिविधियों को और तेज किया जाएगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कला ने एक बैठक का आयोजित करते हुए स्वास्थ्य विभाग को चौकन्ना किया। इसके साथ ही जिम्मेदारियां भी तय की। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद में जगह जगह पानी जहां पर एकत्र हुआ है वहां पर अब लार्वा न पनपे और लार्वा की वजह से मौसमी बीमारियां जो है उसकी रोकथाम की जा सके, इसके लिए नियंत्रण कैसे किया जा सके, इन तमाम बातों की समीक्षा भी की और आज खासतौर से उन्होंने निर्देश भी दिए। राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी की तरफ से वेटनरी ऑडिटोरियम में सालाना जलसों पुरस्कार और सम्मान सम्मेलन आयोजित किया गया। कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कहा कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता शीघ्र मिले, इसके लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए।
राजस्थानी सशक्त होने से हिंदी को और अधिक मजबूती मिलेगी। कला एवं संस्कृति मंत्री ने सोमवार को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सभागार में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सालीना जलसा पुरस्कार और सम्मान समारोह जो वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया गया उस दौरान ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थानी विश्व की पुरानी और समृद्धतम भाषाओं में से एक है। इस कार्यक्रम में अनेक साहित्यकार और साहित्य अनुरागी मौजूद रहे। बिजली समस्या के समाधान को लेकर के आज किसानों ने चीफ ऑफिस का घेराव किया। उन्होंने कहा कि हमारी फसलें जो हैं वह खराब हो रही है। बिजली समस्या को लेकर के बड़ी संख्या में किसानों ने आरएल पिलेरा, विजय पाल बेनीवाल और डॉक्टर विवेक माशा के नेतृत्व में जयपुर रोड पर स्थित बिजली विभाग के चीफ ऑफिस के बाहर घेरा डाला। बीकानेर जिले के अंदर जो लगातार पिछले 25 दिनों से किसान के खेत की कृषि बिजली जो राजस्थान सरकार ने 6 घंटे देने का जो वादा किया, जो नियम है जिसका किसान बिल भरता है, वो 6 घंटे की बिजली किसान को 1 घंटे और आधे घंटे मिल रही है। वोल्टेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा मिल रहा है और ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। किसान की फसल आज बर्बादी की कगार पे चली गई है। किसान खेत के अंदर खून के आंसू रो रहा है। पूरे इलाके के अंदर, चाहे श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र की बात करो, चाहे लूणकरणसर की बात करो, पूरे बीकानेर जिले के अंदर चाहे नापासर की बात करो, प्रत्येक गांव किसान पूर्ण रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार सोई हुई है। ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री एसी के अंदर सोए हुए हैं। आज बीकानेर के चीफ मुख्यालय का घेराव किया गया है और चीफ ऑफिस का घेराव करके हजारों की संख्या के अंदर किसान आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। किसान को अगर उसके हक की पूरी बिजली नहीं मिली तो चीफ ऑफिस की एक एक ईंट को उखाड़ कर किसान अपने खेत के अंदर ले जाएगा, लेकिन किसान झुकेगा नहीं। इससे पहले भी चीफ ने जो बीकानेर जिले के चीफ ने जो वार्ता करी, वो वार्ता पूर्ण रूप से विफल रही। आज हमने बड़ी संख्या के अंदर हजारों की संख्या के अंदर किसान नर्सिंग कर्मचारियों ने राज्य सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए असद्बुद्धि किया। गौरतलब है कि वे अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर के निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। 34 दिन से ज्यादा इस धरने को हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकार के काम पर जूं तक नहीं लगी है। लिहाजा सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए आज यज्ञ किया गया। जारी नहीं हो रहे, तो हमने आज हमारे तमाम इष्ट देवताओं को याद करके हुए प्रार्थना की है कि उनको सद्बुद्धि दें, ताकि नर्सेज को मजबूरन जो हम 25 तारीख को कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, ताकि रोगीजनों को जो परेशानी होने वाली है ताकि वो परेशानी नहीं हो। हम पुनः ये प्रार्थना करते हैं कि राजस्थान की सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों का सकारात्मक समाधान करे। हम नहीं चाहते कि आमजन को किसी प्रकार की पीड़ा हो, लेकिन राजस्थान की सरकार हमें मजबूर कर रही है। हमने इसी मजबूरी के चलते आज राजस्थान की सरकार की सद्बुद्धि के लिए, सरकार के आला अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए, प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। अलवर सहित प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित किया गया। अगले 48 घंटों में झमाझम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन सर्कुलेशन के कारण राजस्थान में पिछले 3 दिन से हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी है। जोधपुर सहित जैसलमेर जिले में भी रविवार को झमाझम बारिश हुई। वहीं राजधानी जयपुर में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। हरियाली महोत्सव के मौके पर संसोलाव के आगोर में स्थित भैरवनाथ जी को सियाना भैरव के रूप में श्रृंगारित किया गया। सियाना पार्क में स्थापित सियाना भैरव मंदिर में रविवार को हरियाली महोत्सव का विशेष रूप से आयोजन किया गया, जिनमें बीजीसीएम स्टार संस्थान के तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में सियाना भैरव का सहस्त्रधारा से अभिषेक, पूजन, श्रृंगार और महाआरती की गई। ये चलते हम आपको इस आरती में और इस विशेष कार्यक्रम राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष सर्किट हाउस में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। आयोग के अध्यक्ष और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष किशन लाल जेदिया का बीकानेर सर्किट हाउस में पहुंचने के साथ ही जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रशेखर चावरिया, संभाग अध्यक्ष राजन जैदिया, सतीश चावरिया, राहुल वेबाल, अशोक चावरिया, प्रेम चावरिया, राहुल पंडित, दिनेश कुमार, साजन जैदिया लोग शामिल रहे। तो आज की जो बैठक रखी गई है, हमने जो है, क्योंकि एक हमारे समाज की ही नहीं, एक देश की
और आदिकाल से लेकर बीकानेर के भावनाथ आश्रम में खास तौर से शिव महिमा पर आख्यान, भजन, गंगा, रुद्र यज्ञ और महिलाओं ने पाठ किए। श्रावण मास सोमवार पंचमी का संयुक्त धार्मिक पूजा पाठ की दृष्टि से काफी दुर्लभ और शुभ माना जाता है। खासकर शिव पूजा आराधना के लिए दिन सर्वश्रेष्ठ है। नाग या सर्पदोष, पितृदोष निवारण के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन खास तौर से कालसर्प योग वाले जो जातक हैं उनकी पूजा भी करवाई जाती है। रमन जमक के अध्यक्ष संस्कृत प्रहलाद ऊर्जा भैरव ने कहा कि भगवान शिव को समर्पित ये महीना प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नथुसर स्थित अशोक इंग्लिश स्कूल में बच्चों के द्वारा विज्ञान के मॉडल्स के माध्यम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बच्चों ने शानदार तरीके से विज्ञान मॉडल्स की प्रदर्शनी लगाई, जिनमें सौर मंडल और पवन चक्की और इसके अलावा रॉकेट और वायुयान के माध्यम से उन्होंने अपनी सृजना को भी साबित किया। इसके अलावा पानी को शुद्ध कैसे किया जाए, पीने का पानी किस रूप में लोगों तक पहुंचे, इस तरह के मॉडल्स भी बच्चों ने बनाए। यहाँ डॉक्टर बी.डी. कल्ला पहुंचे, उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया, उनके मॉडल देखे और उन्होंने इसको सराहा भी। आइए हम आपको लिए चलते हैं अशोक इंग्लिश स्कूल, जहाँ पर शानदार तरीके से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन रखा गया। और अब बातचीत करते हैं फैशन वीक की। जो किड्स फैशन सीजन 2 है उसका शुभारंभ 2 सितंबर से होगा। ऑडिशंस होंगे। इसके कोरियोग्राफर और इसके आयोजक आरव खत्री और श्री बजाज हमारे स्टूडियो में पहुंचे, जहां उन्होंने पोस्टर का विमोचन भी किया। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जानकारी बताया कि किस तरह से बच्चों में आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए किड्स फैशन वीक सीजन 2 का आयोजन किया जा रहा है। पूरे वीक के दरमियान जो है वह उनकी रिहर्सल भी होगी और जो चयनित बच्चे होंगे वे खास तौर से तैयारी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन बच्चों को विशेष रूप से ट्रेनिंग देने के लिए उन्होंने न केवल एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है, बल्कि इन चयनित बच्चों को वे ऑन द स्पॉट जो है वह ट्रेनिंग देंगे। और इसके अलावा स्पॉटलाइट जो कहा जाता है, जिसे आप चकाचौंध कह सकते हैं, स्पॉटलाइट में आने का अवसर भी बच्चों को इस सीजन और इस फैशन वीक के माध्यम से मिलेगा। देखा था आपको इसकी कुछ जानकारी। बच्चों में फैशन की जानकारी हो, बच्चे फैशन को अडॉप्ट कर सकें और इसके लिए किड्स फैशन वीक सीजन 2 ये शुरू होने जा रहा है, जिसके ऑडिशन होंगे 2 सितंबर को रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र के रिद्धि सिद्धि पैलेस में। इसके कोरियोग्राफर ऑर्गेनाइजर आरव खत्री और श्री बजाज खास तौर से इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि वक्त के साथ में बच्चों में फैशन को लेकर के उनके सेंस न केवल बेहतरीन होते हैं, बल्कि ये सब बच्चे स्पॉटलाइट के माध्यम से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। एक टीम का प्रयास है ये कि कैसे बीकानेर के बच्चे भी फैशन वर्ल्ड का हिस्सा बन करके और अपने करियर को बना सकते हैं, चमका सकते हैं। पूरी टीम लगातार मेहनत कर रही है। किड्स फैशन वीक सीजन 2 सितंबर को रिद्धि सिद्धि पैलेस, रानी बाजार, बीकानेर, और ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट कीजिए और रजिस्टर नाउ। थैंक यू। नमस्कार। वक्त के साथ में हम कदमताल करते हुए जिस दौर में आ रहे हैं वहाँ पर अब बच्चे भी कहीं किसी से कम नहीं हैं। बीकानेर के रनाउंड कोरियोग्राफर कहें हम, फैशन दुनिया के एक आइकन कहें, आरव खत्री और उनकी पूरी टीम हमारे साथ में है। किड्स फैशन वीक के नाम से कार्यक्रम आगामी सितंबर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। कोरियोग्राफर आरव हमारे साथ में है, श्री बजाज हमारे साथ में है, इसके अलावा ये सभी पूरी टीम आज हमारे साथ स्टूडियो में। आरव, पहले तो आपका स्वागत है। बिल्कुल सर, थैंक यू। आरव, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे फैशन, चूंकि बदलती का नाम फैशन है, फैशन बदलती रहती है। बड़ों की बात छोड़े, लेकिन छोटों को, अगर आप छोटे बच्चों को, किड्स को खासतौर से फैशन की तरफ अगर लाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि भाई छोटे बच्चों को फैशन की समझ होती है या उनको हमारे से ज़्यादा समझ है फैशन की? क्या किस तरह का शो हो रहा है? एक्चुअली सर, अपन ये चाहते हैं कि समझ बच्चों में डालनी है कि फैशन का जो स्कोप है बच्चों को वो दिखाना है, उनके पेरेंट्स को ये बताना है कि फैशन फील्ड में कितना स्कोप है आगे बच्चों के लिए। तो जो एक सीखने की उम्र है बच्चों की, वही उसी उम्र के साथ अपन काम करना चाह रहे हैं, ताकि बच्चों में जो फैशन का सेंस हो, एक बीकानेर का जो अपना कल्चर है, संस्कृति है बीकानेर की, जो अपना ड्रेसिंग है जो बाहर तक फेमस है,
उसी ड्रेसिंग को लेते हुए, उसी संस्कृति के साथ चलते हुए हम बच्चों को एक फैशन फील्ड में आगे लेकर के जाना चाहते हैं, जिससे बीकानेर के बच्चों को और बीकानेर को बहुत आगे तक पहचान मिलेगी सर। फैशन वीक कैसे रखा? जी सर, मैं आपको बताना चाहूँ, मैं एक्चुअली क्या, फैशन शो जो रहता है 1 से 2 दिन का रहता है। वीक हमने इसीलिए दिया है, 2 तारीख को इसका ऑडिशन रखा है हमने रिद्धि सिद्धि पैलेस के अंदर जो रानी बाजार में है। फिर जो बच्चे वहां पे ऑडिशन देंगे, उसके बाद हम 4 से 5 दिन बच्चों की क्लास लगाएंगे। जो भी बच्चे ऑडिशन में सिलेक्ट होंगे, 4 से 5 दिन जो बच्चे सिलेक्ट होंगे, जिन पे हम काम करेंगे, उनको ड्रेसेस और मेकअप हमारी साइड से प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि पेरेंट्स को ज्यादा हेडेक ना रहे, किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो मैं बताना चाहूंगा कि बीकानेर का जो फैशन सेंस है उसको अपन और ग्रूम करें और आगे तक लेकर जाएं। इसीलिए हमने इसको एक वीक के अंदर बच्चों की पढ़ाई को भी देखते हुए सर कि एक ही वीक में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म करने की ठानी, और 9 तारीख का इसका फिनाले रखा है सर श्री गणेशम रिजॉर्ट में। आरव, बहुत सारे सवाल तो मेरे दिमाग में हैं। फैशन वीक के साथ में इनकी कोई एंट्री फीस वगैरह रखी बच्चों की? आपने कैसे एंट्री लेंगी, किस तरह से इसकी एंट्री की? हमने ऑनलाइन हमारा spotlight_BKN हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां से बच्चे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी 14 जनों की टीम ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रही है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फीस हमने 350 रुपए सर रखी है, जिसमें हमने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर और कॉम्प्लीमेंट्री शुगर कैंडी और कॉम्प्लीमेंट्री पॉपकॉर्न बच्चों को दिए हैं, ताकि बच्चों को एक वहाँ टाइम पास हो जाए या बच्चों को एक एंटरटेनमेंट भी हो जाए। उसके अलावा हमने बच्चों के लिए वहाँ झूले, एंटरटेनमेंट के और सेल्फी स्टैंड्स वगैरह लगा दिए, ताकि बच्चा एंटरटेन होता रहे सर। और आपको नहीं लगता कि शहर से बहुत दूर है गणेशम, ऐसे में जो पार्टिसिपेशन है इस पर कोई असर पड़ेगा? सर पार्टिसिपेशन एक्चुअली अपन जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे ना, उनके लिए अगर अपनी साइड से अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन रहती है, कोई भी बच्चा जाने को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसके लिए अपन ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवा देंगे फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो अपना ऑडिशन है वो सिटी में ही रखा है सर, ताकि सिटी वालों को या आसपास के लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इजी वे में पहुंच जाए। और बेसिकली दूर है, आना जाना मान लो थोड़ा सा दूर रहता है, तो इसके लिए हमने प्रोग्राम को दिन में शिफ्ट कर दिया, ताकि दिन में खत्म हो जाए इवनिंग तक, ताकि आने जाने वाला आराम से अपने घर पहुंच जाए। और एक बात और, इस फैशन वीक के माध्यम से, शो के माध्यम से, वे बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनको करियर को लेकर के कि ये बच्चे वाकई में फैशन की दुनिया की अच्छी आइकन बन सकते हैं, जिनमें संभावना है, उनके लिए आगे कोई फ्यूचर प्लान किए? बिल्कुल है सर। जैसे हमने सीजन 1 करवाया था, सीजन 1 में हमने 40 कैंडिडेट्स जो लिए थे, उनमें से 6 से 7 बच्चे ऐसे हैं जो विनर नहीं थे, बट आज इस फील्ड में ऐसा काम कर रहे हैं कि बीकानेर उनके लिए चर्चित है। कई नाम मैं ऐसे बताना चाहूंगा, लाइक इप्शिता अरोड़ा, सृजना पारिक, तुषार मोदी, दुर्विशा रहेजा। कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पंजाबी म्यूजिक वीडियोस, राजस्थानी म्यूजिक वीडियोस, हरियाणवी म्यूजिक वीडियोस, टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं। मिलाकर के ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बनने की जबरदस्त संभावना है बिल्कुल इस फैशन वीक के माध्यम से। बिल्कुल सर, और बच्चों को और भी बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज मिलेगी, जिससे बच्चा एक बीकानेर की ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होगा कि आने वाले समय में उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है इस फील्ड को लेकर के सर। चलिए हम बातचीत कर रहे हैं, श्री हमारे साथ में है। श्री, आपको भी एसोसिएट होते हुए एक समय हो गया और अब आपका भी खासा अनुभव हो गया, कैसे देखते हो इस पूरे इवेंट को लेकर के, जब एक फैशन शो को लेकर या इसके मैनेजमेंट की टीम का हिस्सा जब आप बनती हैं, तो कैसा फील करती हैं? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हम लोग स्पॉटलाइट टीम से हैं एंड हम लोग का यही ट्राई है कि जो बीकानेर में पोटेंशियल है उसको उभार के लाएं। बीकानेर में भी एक बहुत अच्छी पोटेंशियल है फैशन को लेकर या ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर, और ओवरऑल इंडिया में एक मिथ है कि बीकानेर या राजस्थान, यहाँ पे फैशन शोज कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं या फैशन फील्ड से लोग बहुत कम हैं। तो हम उस मिथ को क्लियर करना चाहते हैं बीकानेर में ये फैशन शो करवा के, कि बीकानेर के बच्चे और बीकानेर भी फैशन की फील्ड में बिल्कुल भी कम नहीं है। प्लस हम बच्चों को वो मंच देना चाह रहे हैं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस और हुनर बाहर निकल के आए। देखा जाए तो बैक टू बैक अभी 22 दिसंबर से लेकर फिर 1 अप्रैल में, उसके बाद समर कैंप के माध्यम से, और अभी ऑलमोस्ट चौथा, यानी हर अल्टरनेटिव दूसरे महीने कहीं कहीं फैशन शो जो है वो चल रहा है। बातचीत करते हैं। देखिए मॉडल हमारे साथ में है, कैसा लग रहा है आपको जुड़ करके? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम सबसे पहले थैंक यू बोलते हैं आरव सर को, जो उन्होंने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी। स्पॉटलाइट में टीम में ऐड होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और मैं इसी के साथ ही मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, यही मेरा ड्रीम है। और कुछ कहेंगे आप उन बच्चों को जो अभी मन बना रहे हैं, उन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को इस दुनिया में लाना चाहते हैं? ऑब्वियसली सर, मैं सबको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, हमारा जो इनिशिएटिव हमने लिया है उसको और आगे लेके जाए।
सब पार्टिसिपेट करें ताकि हमें भी अच्छा लगे, हमारा इवेंट सक्सेसफुल हो और सबको हम चाहते हैं कि वो भी आगे इंडस्ट्री में जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नेगेटिव वीडियो के साथ इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।